उसको बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 हो, जिसमें एक कोण 90 हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। अब देखो यहाँ पे इसको ये वाला कोण हमारा 90, कितना? 90, तो इसलिए ये है समकोण। अब इसके नीचे किसी भी चीज का अगर जिस पर कोई वस्तु टिकी हो उसको बोलते हैं उसका आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये नीचे की साइड में टिकी है तो इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। ये कोई भी हो, लंबी, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो उसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे बेटे? लंब। इसको बोलेंगे कण। अब समझो, जैसे मैंने एक मीनार ले ली, ये मीनार, और उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर से कोई नीचे की साइड में डोरी बांध दी, समझ ना? ये डोरी रहेगी विकर्ण, ये रहेगी ऊंचाई लंब, और ये जिसके नीचे ऊपर की साइड से टिकी है उसको बोलेंगे आधार। ठीक है, याद रहेगा। अब एक सूत्र बताया पाइथागोरस में, पाइथागोरस ने ये बताया कि आप एक सूत्र को याद रखोगे, यदि उसमें एक कोण 90 है, यदि उसमें एक कोण 90 है, तो पाइथागोरस में यह है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग क्या कह दिया? ये सुनो कि सबसे बड़ी भुजा ये चमक रही है, देखो वैसे भी चमक रही है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, ये वाली शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये पाइथागोरस फिर मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, याद रहेगा। उसके बाद बेटे इसमें ये त्रिकोणमिति के खास एक साइन, कॉस और टैन और कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ठीक है, ये त्रिकोणमितीय कोणांक। अब इनको ये सुनो, यहाँ पे इनको 6 के 6 को इसी क्रम में याद करना, सभी सूत्र में इसी क्रम से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप पहला सूत्र, दूसरा और तीसरा, चौथा और 5 और 6, जितने भी आगे के सूत्र रहेंगे इसी क्रम से याद रखना, बस क्रम जरूर याद रखना तुम्हें, सभी को इसी क्रम से मैं तुम्हें याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है बेटे इसकी बात। इसको सूत्र याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई, लाल बटे काका। मतलब इसको बोला गया लंब L, और इसको बोला है कण K, और इसको A। ठीक है, अब लाल बटे का, अब ये वाला जो है बेटे ये, इसको कहा गया साइन, इसको कहा गया कॉस, और इसको कहा गया टैन। देखो क्रम से ही है, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये क्रम से याद रखना, क्रम से याद करने कोई से भी सूत्र। ठीक है, लंब, एल का मतलब लंब ऊपर, और आधार वो सिर्फ कण नीचे। ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हमारा आधार ऊपर, आधार है ना कॉस वाला, और नीचे की साइड में क्या है? कण। समझ रहे हो ना? इधर की तरफ देखो, ये वाला ऊपर की साइड है लंब, और नीचे की साइड में क्या है? आधार। ये कितने सूत्र होगा हमारे? 3। ये और भी आगे याद रखना बेटे, इसका विपरीत तो ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है। विपरीत क्या? जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या? इसको बदल दो, जो ऊपर लिखा उसको नीचे लिख दो, और जो नीचे लिखा उसे ऊपर, तो ये आ जाएगा कण तो ऊपर और लंब नीचे। ये वाला देखो, इसको कॉस वाले को कण ऊपर और आधार नीचे, इसमें देखो आधार ऊपर और लंब नीचे, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, इस सवाल में, इन सवालों में क्या करेगा वो? इन सवालों में आपको कितने नाम है? ये एक नाम है लंब, और एक नाम है आधार,
और एक नाम है कण। यही तो नाम है, समझे ना। कभी तो वो कह देगा कि आपको लंब मैंने 2 दिया है और आधार मैंने 4 दिया है, तो आप क्या बता दो, कण बता दो। कभी ये कह देगा लंब मैंने ये दिया है और कण मैंने ये दिया, कोई भी संख्या दे सकता है, और आप आधार बताओ, ठीक है। कभी ये कह देगा कि मैंने आधार दे रखा है, कण दे रखा है, आप लंब बताओ, समझे ना। इनको तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। एक तो निकालने का मतलब क्या है कि तुमको किसी न किसी बहाने से, कुछ कोई से भी बहाना हो उसका, किसी न किसी बहाने से एक भुजा देगा, सॉरी 2 भुजा देगा, एक भुजा को आपको निकालना पड़ेगा, समझ ना। 2 भुजा देगा ही देगा, वो किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने, ठीक है। कभी साइन का मान दे देगा, कभी tan का मान दे देगा, कभी ऐसी कह देगा कि लंब ये है, आधार ये है और कण निकालो, है ना, समझ ना। तो आपको किसी ना किसी बहाने से 2 भुजा दे देगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखो उसने ये कहा था कि बी जो है समकोण है, सवाल नंबर पहले में बी जो है समकोण है, एक त्रिभुज है और जिसमें लंब दिया था उसने 24 और आधार दिया हमें 7। अब हमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हमने ये निकाल लिया, हमें पता है सबसे बड़ी भुजा मतलब कण का वर्ग बराबर लंब के, है ना। तो कण हमारा कितना दिया, कण हमें ज्ञात करना है, लंब कितना दिया है 24 और आधार कितना दिया है हमारा 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और प्लस हमारा ये होता है 49 का वर्ग। अब इसको जोड़ोगे तो आप आ जाएगा कितना 625, यहाँ पे 625। अब ये कण, यहाँ कण का वर्ग है, इधर वर्ग में तो इधर क्या मिल जाएगा, अनरूट में जाएगा बेटा, अनरूट में। तो कण का कण बराबर अनरूट 625, 25 का वर्ग होता है, समझ रहे ना। 25 गुणा 25। तो इस कितना आंसर आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि साइन CAC, अब तो किसी का भी मान पूछ ले, तो हमने पता था, हमें बताया था तुम्हें लाल बटे काका। अब देखो ये वाला क्या है हमारा साइन, और ये क्या है हमारा टेन, और ये क्या है हमारा टेन कॉस और टेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या पूछ रहा है वो साइन सी, ये नीचे की साइड में अगर सी है ना, तो इसको हम सी को, जो सी के नीचे की साइड में है वो कोण झुका हुआ नीचे रहेगा, तो उसका मान निकालेंगे। जैसे हमें साइन सी का मान पूछ रहा है, तो साइन सी का सूत्र होता है बेटे लंब बटे कण, पहला लंब बटे कण। लंब कितना बेटे, लंब इसमें से देख लेंगे हम कितना 24, और बेटा कण कितना है, कण हमने निकाला 25, ये आ गया साइन सी का मान। अब हम किसका ज्ञात करेंगे, कॉस सी का मान, ठीक है। अब किसका ज्ञात करेंगे, अब कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। कॉस का सूत्र होता है हमारा ये बीच वाला, आधार बटे कण। आधार कितना है बेटे, आधार हमारा 7, और कण कितना है बेटे, कण हमारा जो है कभी निकाला हमने 25, ये आ गया हमारा इसका मान। अब ध्यान से समझो, जैसे हमने ये पेपर लिया, देखो ध्यान से, इस वाले को मैंने पेपर ये त्रिभुज का लिया। अब ये वाला मैंने क्या करा, यहाँ पे बेटे ये 7 और ये वाला है हमारा कितना 24, और ये वाला हमारा है कितना ज्ञात करा हमने 25। अब ये हमें बी और ये हमारा कितना है सी, नीचे की साइड में सी है ना, और ऊपर क्या है हमारा ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे ये ए है ना, अब मैंने क्या करा, ए को नीचे लाया, जिसका मान ज्ञात करना है उसको नीचे रखना है आपको। अब मैंने इसको देखो यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बना दिया, तो बेटा यहाँ पे देखो ए जो नीचे हो गया और सी ये हो गया, और बी जो सी था हमारा वो ऊपर हो गया, और जो यहाँ बी था वो बी का बी रहा। मतलब इस वाले को देखो ध्यान से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। ये 7 और ये कितना हो गया हमारा 25, और ये वाला कितना हो गया 24। ध्यान से सुनो कि हमने इस वाले को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, समझ रहे ना। तो ये हमारा 25 हो गया, और ये वाला एक त्रिभुज
बन गया। देखो ध्यान से, त्रिभुज बन गया ना, बन गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ए है नीचे की साइड में उसमें लगाना है। तो साइन, साइन का सूत्र अभी पता है तुम्हें, अभी साइन ए लिखोगे, जो नीचे होता है वो लिखते हुए। साइन ए, साइन ए का सूत्र होता है हमारा क्या, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है अब 7 और कर्ण क्या है 25। इसे बदलने के बाद अगर तुम ऐसे पकड़ोगे, ऐसे बदलोगे बेटे, ये 25 नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, बाकी लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। और कॉस, कॉस हमारा ए चाहिए, तो कॉस का सूत्र भी हमें पता है। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटे, आधार है हमारा, आधार हमने निकाला इसमें, इसमें देखना, इसमें आधार कितना है 25, और हमारा जो आधार और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण 25 ही रहेगा, सॉरी ये 24 है ना, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने पिछला सवाल करा, अब इसमें क्या है, इस सवाल में, दूसरे सवाल में जो हमें ये देखो आकृति दे रखी है और इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसे कि क्या क्या मान दिया है हमें। सबसे ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में बेटे दिया है लंब, क्या दिया है लंब, लंब है हमारा 12 सेमी, और आधार, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार दिया नहीं ना, हर बार 2 भुजा देगा आपको, तीसरी आपको क्या करनी है। तो यहाँ पे हमें कर्ण दिया बेटे, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 सेमी, ठीक है। अब हमें पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, हमें यहाँ मान रखने हैं। यहाँ पे आ जाएगा कितना, कर्ण का वर्ग, लंब लिख दो, कर्ण कितना है बेटे, कर्ण की जगह हम क्या रख रहे हैं 13, और लंब कितना है बेटे 12 का वर्ग, और आधार मुझे ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस आधार का वर्ग। बेटे इधर क्या में लिखा प्लस में, तो क्या में जाएगा माइनस में जाएगा बेटे। 144 और प्लस के इधर का है ना, ये इधर प्लस में था तो क्या में गया माइनस में, तो ये आ जाएगा आधार का वर्ग। ये घटेगा कितना आ जाएगा बेटे 25 आएगा, आधार का वर्ग। इधर वर्ग में होता तो इधर क्या में होता अंडर में, इधर प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, गुणा में तो भाग में, भाग में तो गुणा में। अब वर्ग में है तो इधर जाएगा अंडर में, तो ये आ जाएगा आधार का अंडर मतलब 25 का वर्ग। अब बेटे यहाँ आ जाएगा 25 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। अब 5 ये हमारा आ गया, आधार कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, देखो ध्यान से सुनो, जैसे हमें पता है किसका ज्ञात करना है, tan p का और cot r का। तो r का तो ज्ञात कर लोगे, जैसे पिछला सवाल करा हमने, r का तो ज्ञात कर लेंगे, मगर यहाँ p का नहीं ज्ञात कर सकते आप p को पहले आप नीचे लाओगे तब करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले को मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं यहाँ पे tan इसका cot का ज्ञात कर लूंगा, cot r। cot का क्या सूत्र होता है, ये tan का विपरीत होता है, तो जो आधार बटे लंब हो जाएगा, बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लंब बटे आधार होता है, ये बदल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सूत्र, चाहे सूत्र देखना क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा, आधार बटे लंब। कॉट आर, आधार कितना बेटे, आधार हमने क्या करा 5, और लंब कितना है हमारा 12, ये आ जाएगा कॉट आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5/12, ये आ गया हमारा कॉट का आंसर। ठीक है, अब हमें tan का ज्ञात करना है। बेटे अभी बताया मैंने, जस्ट अभी पेपर से तुम्हें देखो, यहाँ पे अभी बताया मैंने पेपर से, ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये p हो गया ऊपर की साइड में, ये क्या हो गया हमारा p हो गया, ये क्या हो गया p, और ये हमारा हो गया q, और ये हमारा हो गया r। ये 13, 12 और ये 5, ये तो मैंने इसको ऐसे बदल दिया, ये मैंने ऐसे बदल दिया, देखो ध्यान से, ये वाला ऐसे था और मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये वाला ऐसे बन गया, ये क्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये वाला ऊपर पहुंच गया आर, और नीचे वाला हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये आ गया पी, और ये 12 और ये 5 और ये हमारा 13।
तो ये वाला त्रिभुज ऐसे बन गया बेटे। बस मैंने क्या करा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, इसकी घूंट और ऐसे घुमा दिया तो त्रिभुज बदल गया। ठीक है, एक बात और याद रखना, जैसे पीछे बताया था मैंने कि यहाँ पे जो कर्ण नहीं बदलेगा, इसका लम आधार हो जाएगा, आधार लम हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है अब, tan p का मान, tan p का मान, tan p का मान क्या होता है बेटे, tan का सूत्र क्या होता है, लम बटे आधार होता है, लम बटे आधार। लम कितना है बेटे, लम कितना है इसमें, लम है इसमें 5, आधार कितना है 12, ये tan p का। मगर हमसे ये थोड़ी ज्ञात करना था, हमें तो ये ज्ञात करना था tan p माइनस cot r। तो लिख देंगे अब लिख देंगे tan p माइनस cot r। तो यहाँ tan p का मान है 5/12 और tan वो cot r का भी 5/12, ये वाला इससे कट गया, कितना गया 0, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटे तीसरा सवाल, वैसे इसकी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अगर चित्र बनाओगे तो बना लेना। देखो मैंने आपको बताया पूरे एक्सरसाइज में यही है, और सवाल कहीं से भी आ सकता है। आपको ये याद रखना है, सबसे पहले दो भुजा देगा, तीसरी आपको ज्ञात करनी है। किस सूत्र से, पाइथागोरस से, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे ये पता है कि एक सूत्र जो होता है हमारे, ये 6 सूत्र लाल बटे काका से याद कर लेते हैं हम शॉर्ट से। ठीक है, और ये हमारा है साइन, ये क्या है साइन, ये क्या हमारा कॉस, और ये क्या है हमारा tan, यही तो है। अब देखो यहाँ पे साइन का मुझे पता है लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, तो साइन मुझे दे रखा है, साइन कितना दे रखा है हमें 3/4। तो ऊपर वाला बेटे ये हमारा सूत्र लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, यही तो सूत्र है बेटे। लम जो हो गया ऊपर वाला, ऊपर है ना, देखो ऊपर का ऊपर, तो साइन ये भी साइन है, या इसके बराबर रख दो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे ये इसके बराबर ये रख दोगे, ऐसे रख दोगे, तो कर्ण लम जो होगा, लम कितना होगा बेटे 3, और जो कर्ण होगा बेटे, कर्ण कितना होगा हमारा, कर्ण होगा हमारा, कर्ण होगा हमारा 4। अब हमें पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होती है। तो कर्ण मुझे दिया बेटे, कर्ण कितना दिया है देखो 4 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया बेटे 3 का वर्ग, और आधार मुझे ज्ञात करना है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा आधार का वर्ग। इधर प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस के, 16 माइनस 9 आधार का वर्ग। इधर वर्ग में देखो यहाँ पे बेटे ये घट जाएगा, बेटे घट जाएगा, पहले घटा देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपका आधार का वर्ग। इधर वर्ग में तो इधर क्या में जाएगा अंडरूट में जाएगा, तो अंडरूट 7 आ जाएगा, अंडरूट 7 आ जाएगा। अब मुझे देखो यहाँ पे लंब भी मिल गया, कर्ण मिल गया और आधार मिल गया, तीनों चीज मिल गई ना। अब इसमें से कोई सा पूछ ले, 6 के 6 में से कोई सा पूछ ले, या उनका वर्ग करके पूछ लेगा, कभी घटा के पूछ लेगा, जैसे पीछे सवाल घटा के पूछा था बेटे, इसमें हमें पता है। तो ये पूछ रहा है हमारा cos e, cos e, cos e का सूत्र है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos e, cos e आधार कितना बेटे, आधार हमने निकाला अंडरूट 7, और कर्ण कितना बेटे, कर्ण हमने निकाला कितना 4, ये आपका आंसर। फिर हमारा पूछ रहा है tan a, tan a बेटे tan a का सूत्र होता है tan, देखो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है बेटे, लंब लंब कितना है, लंब हमने ये निकाला 3, और आधार कितना है बेटे, आधार हमारा है अंडरूट 7, ये किसका आ गया tan a का, समझ रहे ना। अब देखो ये हमारा अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये चौथा सवाल बेटे, चौथे सवाल में क्या करना है बेटे, आपको सुनो का ध्यान से, मैं बता रहा हूँ ना, हर बार वो आपको 2 वैल्यू देगा, किसी ना किसी बहाने से 2 देगा, आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद साइन का भी पूछ ले, कॉस का पूछ ले, tan का पूछ ले, इसका वर्ग पूछ ले, कुछ सूत्र पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहली समीकरण हमारी ये है, तो हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है बेटे 15 cot a बराबर 8, गुणा में तो क्या में पहुंचेगा बेटे, भाग में पहुंचेगा, तो यह आ जाएगा 8/15।
ठीक है। अब बेटे यहाँ पे मुझे कॉट का पता है, कॉट tan का विपरीत होता है, तो सूत्र जो कॉट का होगा बेटे, जो tan का विपरीत, tan का सूत्र क्या है, tan थीटा का हमारा लंब बटे ये आधार है, तो इसको बदल दो, ये आ जाएगा कॉट, कॉट का सूत्र होगा हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। अब बेटे आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार कितना हुआ, देखो मैं बता रहा हूँ ना, कोट का दे रखा है, तो यहाँ कोट को सूत्र लिख लो, चाहे या यहाँ पे लिख लो या डायरेक्ट लिखो, ऊपर की साइड आधार है, तो मैंने आधार लिखा बेटे कितना 8, और यहाँ पे नीचे की साइड में क्या है, लंब है, तो लंब कितना बेटे, हर कितना है, 15। अब मुझे पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बेटे, कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और ये कितना है हमारा, ये बेटे हमारा है कितना 8, लंब कितना है 8, आधार कितना है बेटे, और आधार सॉरी लंब हमारा है 15, और आधार कितना है बेटे, आधार हमारा 8 का वर्ग, ये आ गया कितना हमारा 225, और 8 का वर्ग होता है 64, ये हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। इनको जोड़ोगे तो बेटे कर्ण का वर्ग, जोड़ दो इनको, जोड़ देखो यहाँ पे ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 2 2 8, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। इधर वर्ग में तो क्या हो जाएगा, इधर वर्ग में तो इधर अंडरूट में जाएगा, तो अंडरूट कितना 279। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये जो बेटे होता है 17 का वर्ग होता है, कितना का होता है 17 का। अब ये 17 का वर्ग कह दो या 17 गुना 17 कह दो, ठीक है, उसका एक साथ निकाल लेते हैं, ये सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात, नहीं पता होगा तो बेटे ऐसे ध्यान से सुनो, 17 गुना 17, तो ये होता है कितना 279। अब देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बेटे इसकी बात सुनो, अब वो कुछ भी पूछ ले हमें, देखो कर्ण भी आ गया, हमारा आधार भी आ गया, और लंब भी आ गया, अब पूछ रहा है हमें साइन, क्या पूछ रहा है, साइन पूछ रहा है बेटे, साइन पूछ रहा है, तो साइन का हमें पता है सूत्र जो होता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण। अब लंब देखो, लंब हमें पता है 15, और बेटा कर्ण कितना है, कर्ण है 17, और ये आ जाएगा साइन, साइन 15 बटे 17, ठीक है। लंब कितना है हमारा ये, और जो कर्ण हुआ बेटे ये हो गया हमारा 17, ये आ गया साइन का। अब सेक का, सेक जो होता है बेटे कॉस का विपरीत होता है, मतलब कर्ण ऊपर और आधार नीचे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। बेटे कर्ण कितना निकाला हमने, कर्ण निकाला हमने 17, और आधार कितना है हमारा 8,